Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions। 18 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, क्या कुछ चेंज होने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला हो दिस वीक 18 से लेकर के 24 सितंबर। सो हम चेक करने वाले हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अगर आप लव प्रेडिक्शंस वॉच करना चाहते हो वीकली इन डिटेल, सो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड चैनल का नेम है टैरो व्लॉग 7। ओके, वैसे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर के है, आपके करियर को लेकर के है, आपका कोई भी सवाल हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग निकलवा सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वेल, यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये कार्ड हमारे पास ऑलरेडी निकल करके आ चुका है और ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। ज़्यादा गुस्सा जो है ना, कभी कभी आपकी सेहत के लिए और आपकी लाइफ दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। आपके किसी भी काम के लिए ज़्यादा गुस्सा सही नहीं रहता। अगर आपको टेम्पर इश्यूज़ हैं या छोटी छोटी बात पर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है और देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। थोड़े से मैं कार्ड्स इस साइड पर कर देती हूँ ताकि आपको ईजीली ये कार्ड शो हो पाएँ। नाइट ऑफ कप्स है, वेल है और यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। मैं आपको बता दूँ मेजर अरकाना के कार्ड्स आपके पास ज़्यादा निकल करके आए हैं। सो जो भी चीज़ें इस हफ्ते के अंदर स्टार्ट होने वाली है ना, वो लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ के साथ जुड़ी रहेंगी। तो कोशिश आपने ये करनी है, अच्छे से अच्छे स्टेप्स आपने लेने हैं, ठीक है, आपने अच्छे डिसीजंस लेने हैं, आपने स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आगे बढ़ना है। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए बिकॉज किस्मत का पहिया चलने वाला है और किस्मत आपको एक मौका देने जा रही है अपनी लाइफ को चेंज करने का। आपकी लाइफ अभी तक जैसे भी है ना, आपके जो भी काम रुके हुए हैं, चाहे वो मनी मैटर्स को लेकर के हैं, ठीक है, लाइफ में वैसे कुछ करना चाहते हो तो किस्मत आपको एक मौका देगी खुद को चेंज करने का, लाइफ को चेंज करने का। तो इसे हाथ से आपने जाने नहीं देना, इस मौके का आपने इस्तेमाल करना है। ये भी हो सकता है कि एक तरह से ना खुशी के साथ में सबक है, या फिर जस्ट खुशी है या फिर जस्ट ये सबक है। और ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें साथ में चलने वाली हैं, चाहे वो खुशी है या फिर सबक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लॉटरी वाली साइड पर, आप प्राइज बॉन्ड वाली साइड पर, आप इन्वेस्टमेंट वाली साइड पर, आप कहीं पर भी छोटा सा भी रिस्क लेते हो ना, तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर लो जो इस टाइम में आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी भी है और साथ में व्हील की एनर्जी भी है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि अब्रॉड जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं। तो इस टाइम में जो बेस्ट एनर्जीज बनने वाली है ना, आप कोई भी रिस्क ले रहे हो वो रिस्क आपके फ़ायदे में रहने वाला है। और आप में से कुछ लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह या तो शिफ्ट करने का माइंड बना रहे हैं या फिर मूव ऑन करना चाह रहे हो, ठीक है, कहीं से मूव करना चाह रहे हो, कहीं पर रह रहे हो, उस जगह को छोड़ना चाहते हो, कहीं और जाकर के रहना चाहते हो, कोई काम है जिसको एंड करना चाह रहे हो, यानी कि मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो पूरी तरह से किसी पर्सन को छोड़ने के लिए, किसी जगह को छोड़ने के लिए, या फिर किसी काम को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए। ये आपकी जॉब भी हो सकती है, ये आपका बिजनेस भी हो सकता है, ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार देते आए हो अभी तक, जिनकी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आए हो, बहुत ज़्यादा उन्हें केयर देते आए हो। जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ी आप उनके साथ खड़े रहे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपके साथ आपको नज़र नहीं आते। सो इस टाइम में क्या होने वाला है ना, आप लाइफ से कुछ एंड करना चाह रहे हो, कुछ ख़त्म करने वाले हो और आपके सामने कोई धोखा भी आ रहा है, आपको रियलिटी चेक्स मिलने वाले हैं। और पता है, आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी कुछ सीख चुके हो, बट इसके बावजूद आपको डर है आगे बढ़ने से। आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, आप दो स्टेप्स में कंफ्यूज हो। आपका एक कदम आगे होता है तो एक कदम पीछे हो जाता है। आप सोचते हो कि नहीं, जो लाइफ में पहले हो चुका था कहीं फिर से वो रिपीट ना हो रहा हो। सो आप अपने आप को रोक देते हो, आप एक ही जगह पर स्टक हुए पड़े हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है, आपने बस
कुछ चैप्टर्स हैं जिनको क्लोज करना होगा, और अपने मेंटली यानी जो भी डिस्टर्बेंस है उनको ख़त्म करने के लिए आपने पॉजिटिव माइंड के साथ चलना है, आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, और जो चीज़ें गैर ज़रूरी उन्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ से एंड कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। जब ये बंधन, जब ये बोझ आपकी लाइफ से हटेगा तो आप बहुत ही इजीली आगे बढ़ पाओगे। अगर आप इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रहोगे, उन्हीं लोगों को मनाने के चक्कर में रहोगे जो आपके सगे नहीं हैं, आपके दोस्त नहीं हैं, आपके वेल विशर्स नहीं हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपना एटीट्यूड भी सही रखिएगा, और जो लेसन्स आपको लाइफ देने वाली है ना, उसको हमेशा याद रखिएगा। और साथ में यहाँ पर अगर ये मैं बात करूँ लव लाइफ की, तो एक बहुत ही प्यारा प्रपोजल आने वाला है, लव की ऑफ़र मिलने वाली है। न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप के चांसेस यहाँ पर मौजूद हैं। आप में से जो लोग न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन लुक्स में बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है, और ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपके साथ आगे चलना चाहता है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो, आपकी तरफ से एफर्ट्स हैं, आप प्यार करते हो, आप केयर करते हो, लेकिन सामने वाला आपके लिए स्टेप्स नहीं लेता, सामने वाला आपको उतना ज़्यादा कदर नहीं दे रहा, आपको प्यार नहीं दे रहा, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। सो आपका माइंड ये है कि मुझे शायद यहाँ से हट जाना चाहिए, मुझे ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे डे बाय डे ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं। और पता है वो पर्सन जो आपसे काफ़ी टाइम से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, आपसे कम्युनिकेशंस नहीं कर रहा था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, आपका हाल चाल नहीं पूछ रहा था, ये भी के टाइम में हो सकता है वापस आने का सोचे, और अगर ये आएगा भी तब भी उस सिचुएशंस में भी आपको ही गलत बोलेगा। यानी कि हमेशा अपने आप को सही कहता है और सामने वाले को ये पर्सन गलत बोलता है। और अगर आप कुछ सजेशंस देते हो ना कि तुम्हें लाइफ में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सो ये कभी उन सजेशंस को मानेगा नहीं। आपको ना इस टाइम में अपनी फैमिली के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको केयर की ज़रूरत है, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। टेम्पर इश्यूज़ के साथ आपने आगे नहीं बढ़ना, आपने जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी। जो भी पैशन है उसको ज़रूर फॉलो करें, वो काम करें जो आप चाहते हो, पर फिर भी एटीट्यूड अपना थोड़ा सा ना पॉजिटिव रख के चलें। और गैर ज़रूरी लोग जो है ना, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करें। अब गैर ज़रूरी लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो आपके कभी काम नहीं आए, आपको कभी अच्छा मशवरा नहीं दिया, अभी के टाइम में भी अगर मशवरा दे रहे हैं तो जस्ट उनका फ़ायदा हो सकता है। आप उनके पीछे ना चलें, आप अपनी मर्ज़ी करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और ये टाइम है परफेक्ट अगर के अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर लिया जाए। जो नए दरवाजे खुल रहे हैं उनकी तरफ देखिए, पीछे पास्ट में कुछ नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखने से जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। और पैसा है तो उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लगाएं। और अगर कि कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू स्टार्ट करें जहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल पाए, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं हो सकता है उसमें उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है या फिर प्रॉफिट नहीं है, जैसा भी आप सक्सेस चाहते हो उस लेवल का नहीं है, और वो काम इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपके लिए जो न्यू चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। अगर कि आप स्टार्ट कर रहे हो 18 से लेकर के 24 सितंबर के बीच में, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा और आपकी सेहत भी थोड़ी ख़राब रह सकती है, टेम्पर इश्यूज़ है, एंजाइटी हो सकती है। और कोशिश करें बस अपने स्ट्रेस को कम रखिएगा। छोटी छोटी बात पर ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो अच्छा लगता है वो करो, जो नहीं अच्छा लगता उसको इग्नोर कर दो। और बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक करके, आपने चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मेरे सेकंड चैनल यानी कि टैरो व्लॉग्स 7 को सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।